बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सबके सब ठीक हो गए। लो जी बच्चों, हमारी 9 बुक्स आ चुकी है जी मैथ की। ठीक है, न्यू सिलेबस जो जो अब हम 2025 और इससे आगे पढ़ेंगे वो वाला है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसकी पुरानी कंसेप्ट और जो इसने दी हुई है तहजीब वहाँ से स्टार्ट करूँगा। अगर मैं पहले सबसे पहले कंसेप्ट, प्रॉपर्टी, डेफिनेशन करवा के फिर आऊँगा। सबसे पहले देखिए जी, हमारी जो बुक्स में उसने ना हिस्ट्री दी हुई है थोड़ी सी चीज़ें। ये ना क्वेश्चन तो आते नहीं, एमसीक्यूज वगैरह में चीज़ें आ सकती हैं, हम इसको थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेते हैं, ज़्यादा इसका कोई नहीं। हिस्ट्री में वो कह रहा है फ्रॉम इंसेंट यानी कि कदीम सिविलाइजेशन तहजीब टू मॉडर्न। वो कह रहा है पुरानी तहजीबों से मॉडर्न तहजीब तक, यानी कि पुरानी जो तहजीबें थी वहाँ से लेकर मॉडर्न यानी कि अब जो दौर मौजूदा दौर है वहाँ तक उसने बताया हुआ है हमें। तो सबसे पहले था नंबर 1 पर सुमेरियन। सुमेरियन ने क्या किया था कि 4500 से 1900 यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले की जो बात थी ये उनका काम था 4500 से 1900 तक। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बेस 60 इस्तेमाल की थी। बेस 60 यानी कि जैसे अब हमारी मौजूदा बेस है वो 10 इस्तेमाल हो रही है। 10 कैसे जी, अगर आप देखें 0 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए जी 10 पे जाके दोबारा वही जो दो नंबर होते हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कि देखिए 1 वो भी पीछे इस्तेमाल हो चुका, 0 वो भी हमारे पास पीछे इस्तेमाल कर, यानी कि 10। फिर आगे 11 देखिए 1 वो पीछे इस्तेमाल, इसी तरह 12 यानी कि 10 की बेस थी जो अब हमारे पास मौजूद है वो 10 है। इसी तरह जो सुमेरियन थे वो बेस 60 यानी कि उनके जो नंबर थे वो 60 के बाद जाकर रिपीट होना शुरू होते थे। 60 नंबर ऐसे थे, वो आपको बुक के ऊपर सिंबल साथ में नजर आ रहे हैं, वो इस्तेमाल करते थे वो सिंबल, वो लामते, वो देखो किस तरह की शक्लें हैं वो इस तरह थे। ठीक है, वो 60 वाली जो चीज़ थी वो मतलब उनकी जो बेस थी 60, वो 60 के बाद नंबर रिपीट होते थे, हमारे जैसे 10 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद था दूसरे नंबर पर है इजिप्शियन। तो इजिप्शियन यानी कि 3000 से लेकर 2000 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ये भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले की बात है। तो इन्होंने डेसिमल सिस्टम 10 बेस इस्तेमाल किया था। ठीक है, डेसिमल सिस्टम जो इसकी साथ सिंबल्स लामते आपको नजर आ रही है वो वाली चीज है। ठीक है, तो वो देखें डेसिमल सिस्टम यानी कि डेसिमल कहते हैं पॉइंट वो शरीर वाले। ठीक है, उसके बाद है रोमन्स ने भी काफी काम किया था। ये थी 500 बिफोर क्राइस्ट, 500 आफ्टर क्राइस्ट, यानी कि ये बाद की बातें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। ठीक है, इन्होंने यूज्ड यूरोप, इन्होंने जो काम किया था वो यूरोप के अंदर बहुत इस्तेमाल किया। रोमन गिनती, आपको रोमन नंबर्स का पता ही है कि वो रोमन नंबर्स कौन थे, इन्होंने यूरोप में बहुत ज्यादा काम किया था। उसके बाद है इंडियंस। ठीक है, इंडियंस ने क्या जो काम किया था वो था 500 से लेकर 1200 आफ्टर क्राइस्ट, यानी कि बाद की बात है। ठीक है, इन्होंने जीरो को इंट्रोड्यूस करवाया था। जो इंडियन का काम था जीरो को इंट्रोड्यूस करवाया था, जीरो को मुताबिक कराया था, जो जीरो है वो इंडियन ने इजाद किया था। ठीक है, उसके बाद है अरब्स, उसके बाद अरब्स ये 800 से लेकर 1500 क्राइस्ट तक है। ठीक है, और इन्होंने जो काम किया था वो 0 से 9 तक का काम किया, और इन्होंने इनमें जो अरब थे मुसलमान थे, अरब मुसलमान थे, वहाँ मुसलमान ने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया हुआ। इनमें मूसा अल-ख्वारिज़मी का नाम आता है। ठीक है, जहाँ पर अरब से लिखा होगा उसमें थोड़े डिटेल बुक में देखना, वहाँ पर मूसा अल-ख्वारिज़मी का नाम आ रहा है। मूसा अल-ख्वारिज़मी ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, अगर आप इसकी तारीख पढ़ना चाहें तो वो आपको नेट पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाला इन्होंने जो काम किया 0 से 9 तक का। उसके बाद है जी मॉडर्न इरा यानी कि जो मौजूदा दौर है। ठीक है, मॉडर्न इरा यानी कि जो मौजूदा दौर है वो था 1700 से लेकर प्रेजेंट, यानी कि 1700 से शुरू हो रहा है और प्रेजेंट अब तक का जो दौर है। ठीक है, मॉडर्न में क्या था, मॉडर्न चीजें अब हमारे पास है, बाइनरी नंबर, ये कंप्यूटर वगैरह में इस्तेमाल होते हैं ज्यादातर। ठीक है, हेक्साडेसिमल ये 60 और बेस 60 की होती है, 16 सॉरी। ठीक है, तो वो भी कंप्यूटर वगैरह में इस्तेमाल होती है चीजें। तो ये था हमारे पास है, हिस्ट्री थी थोड़ी सी। अच्छा तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 का नाम है जी रियल नंबर्स। रियल नंबर यानी कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर उनको कहते हैं हकीकी अदाद। ठीक है, हकीकी अदाद यानी कि असली नंबर कौन से, जो हमारी काउंटिंग है, गिनती है, वो सारी की सारी रियल नंबर है। ठीक है, ये सारी की सारी गिनती जो काउंटिंग है वो सारी की सारी रियल नंबर है। टेबल, पॉइंट, शारिया, बटे, जिस तरह भी आंसर आ रहा है वो सारी की सारी रियल नंबर। तो बच्चों आगे है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं?
ऐसे नंबर जिसको हम ओवर की फॉर्म में लिख सके, ओवर में लिख सके, बटे की शक्ल में लिख सके, ठीक है। जैसे इसने डेफिनेशन दी, अ नंबर दैट कैन, अ नंबर एक नंबर दैट कैन बी रिटन, लिख सके इन फॉर्म ऑफ पी और क्यू, और आगे कहा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि क्यू जो ओवर के नीचे वाला नंबर वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर हम कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की अगर देखें थोड़ी सी आगे, जो है नेचुरल नंबर आ जाते हैं इसके अंदर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर नंबर, होल नंबर 1 2 3 सोन चलते जा रहे हैं, और सॉरी नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर 0 1 2 3 4 सोन चलते जा रहे हैं। इंटीजर नंबर वो होते हैं जिसको हम 0 +-1 +-2 +-3, यानी कि ये प्लस के भी होते हैं माइनस के भी हो सकते हैं, और सोन चलते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि ये सारे सारे जो नंबर है किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर, यानी कि ये वाले p और q ये सारे प्लस में भी आंसर आ जाता है। जैसे हम लिखें 3/7, ये प्लस का भी हो सकता है नंबर, -5/2, इस तरह करके वो कह रहा है कि ये नंबर जो आंसर है, ये वाले जो नंबर है इंटीजर नंबर है, ये प्लस के भी होते हैं माइनस के भी, ठीक है। जो भी ये वाले जो नंबर इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर की आगे आ जाती है टाइप। रैशनल नंबर फिर मैं बता देता कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिसको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3/7 -5/2, ठीक है, p/q, इस तरह की फॉर्म जो होती है ना, जैसे कि यहाँ पर 6/7 है, ये देखिए ओवर के ऊपर भी नंबर है और नीचे भी है, इस तरह के नंबर हम कहते हैं रैशनल नंबर। आगे रैशनल नंबर की दो टाइप है, ठीक है। टाइप कौन सी है जी, देखें टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जहां पर आपके पास नंबर है, देखिए रैशनल नंबर की टाइप है टर्मिनेटिंग। अब देखिए यहाँ पर लिखा 1/4, 1/4 को आप कैलकुलेटर पर डिवाइड कराएंगे तो आपको आंसर दे 0.25, यानी कि 25 0.25 ये वाला आंसर है। यानी कि टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो पॉइंट के आगे ना रुक जाते हैं, चलते नहीं है, यानी कि थोड़े से 2-3 पॉइंट के बाद ना 2-3-4 नंबर तक आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के आगे 2 नंबर है, ठीक है, ये 3-4 भी हो सकते हैं, यानी कि चलते ही नहीं जाते, रुक जाते हैं, ठीक है। इसी तरह 8/25 को डिवाइड करवाओगे तो 0.32 आंसर आ जाए, यानी कि जो रुक जाते हैं। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग, रैकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर हैं जिनको आप डिवाइड करवाओ, जैसे 1 और 3 को डिवाइड करवाओ तो आंसर आ रहा है 0.333, सो चलता ही जा रहा है, ठीक है, ये रुकते नहीं, खत्म नहीं होते। फिर इसी तरह 1 और 6 को डिवाइड करवाओगे तो वो आंसर दे देगा 0.666, सोन चलता जा रहा है। यहाँ पर मैंने 0.3 के ऊपर बार है, बार का मतलब होता है कि जो नंबर चलता ही जाए, जैसे यहाँ पर 6 चलता जा रहा है, ठीक है, तो मैंने ऊपर बार लगा दिए 0.6 के, इसका मतलब कि ये वाला जो 6 चलता ही जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में हम सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है जी रैशनल और इरैशनल। इरैशनल वो होते हैं जिसको हम शारिये की फॉर्म में लिख सकें। अब आपके जहन में आएगा कि जे वाले जो एग्जाम आपने पढ़ी ये भी आंसर पॉइंट में लिखा है, लेकिन हम इनको अगर सोल्व करें, सोल्व करके हम इसको ओवर में लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह इरैशनल रैशनल को हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं और इरैशनल को क्यू डैश है, यानी कि ये वाली जो डैश है इससे प्राइम से ज़ाहिर करते हैं, ये वाली सिंपल है। वो कह रहा है कि जो इरैशनल होता है उसके अंदर कोई पैटर्न नहीं होता, इसके अंदर पैटर्न होता है कि कुछ नंबर रुक जाते हैं और कुछ सेम ही नंबर से एक ही तरतीब से चलते जा रहे हैं, ठीक है। और जो इरैशनल उसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है, यानी कि वो कोई नंबर ऑफ पैटर्न रिपीट है, यानी कि रिपीट नहीं नंबर होते, ठीक है। और रैशनल की भी आगे है जी नॉन टर्मिनेटिव और नॉन रैकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिव इसकी हमने जहाँ पर थोड़ी सी इसकी लिखी हुई है पहचान वगैरह, ये पाई है तो पाई के आप अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7, इसको आप सोल्व करेंगे वो दे देगा आपको 3.1428517, सो इस तरह चलते जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, जो रिपीट ना हो वो नंबर होते हैं इरैशनल, ठीक है। और इसी तरह ई, यहाँ पर आपकी बुक के ऊपर ना ये वाला ई इसके छोटे से बॉक्स के अंदर दिया, इसको वो करा एलन नंबर, इसका नाम दिया एलन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बताइए 2.7182, ये भी सोच चलते जा रहे हैं और जो नंबर जा रहे हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, मुख्तलिफ नंबर आ रहे हैं। इसी तरह √2, ये अंडर वाले भी इरैशनल नंबर होते हैं, जहाँ पर देखें 1.41421356, ये भी नंबर मुख्तलिफ आ रहे हैं। यहाँ पर सारे नंबर इरैशनल नहीं होते, कुछ नंबर रैशनल भी होते हैं। किस तरह, अगर आप लोग 4 का अंडर रूट लोगे तो वो 4 का अंडर रूट जो होता है, यानी कि ये
4 है, किसका स्केयर होता है 2 का, यानी कि 2 का स्केयर लें, 2 का स्केयर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4। तो हम इसके ऊपर अंडर रूट ले लें तो ये आंसर आ जाएगा फिर 2, यानी कि ये पॉइंट में शारी में नहीं आ रहा, ठीक है, इसलिए ये रैशनल। अगर ये शारी में आ जाता है पॉइंट में आता आंसर, जिस तरह ये पॉइंट में है तो फिर इरैशनल था, अगर पॉइंट में नहीं आंसर आ रहा है तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 9 का अंडर रूट लूँ तो ये भी रैशनल नंबर है। 9 किसका स्केयर होता है 3 का होता है, 3 का अगर आप लोग स्केयर लोगे तो आंसर आपको क्या देगा, 3 का स्केयर लोगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह जो अंडर रूट होता है वो 9 की पहली हालत लेके आता है, यानी कि 9 कहाँ से आया है, वो 3 से बना था, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर हो गए ना, जो 16 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट, ये वाले नंबर जो होंगे ना ये रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरे नंबर होंगे 2 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट, 5 का अंडर रूट, 7 का अंडर रूट, ये वाले इरैशनल होते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज। वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी। रियल नंबर मैं पीछे बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। रियल नंबर्स क्या होते हैं जी, हमारे पास जो काउंटिंग है, जिन्हें उर्दू में हम कहते हैं हकीकी नंबर, असली नंबर, जो काउंटिंग होती है ना, सारी की सारी काउंटिंग गिनती जो है 1 2 3 4, ये वाली सारी की सारी रियल नंबर्स है। अच्छा, तो आगे चलते हैं जी। सबसे पहले इसकी हम देखते हैं एडेटिव प्रॉपर्टीज। ये जो लफ्ज एडेटिव लफ्ज निकला है जी एडिशन से, ठीक है। एडिशन किसे कहते हैं, प्लस को, जिसे हम जमा कहते हैं, ऐड करना, ठीक है। तो एडेटिव वहां से लफ्ज निकला है। एडेटिव का मतलब भी एडिशन ही होता है, प्लस करना, ठीक है। प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टी आ गया है जी नेम ऑफ प्रॉपर्टीज, इधर नेम लिखे हुए प्रॉपर्टीज की। फिर वो कह रहा है कि ये जो आपको नजर आ रहा है उल्टा है, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल, यानी कि तमाम के लिए। इसको करते हैं फॉर ऑल, तमाम के लिए, यानी कि क्या तमाम के लिए। ये जो नंबर है ए बी सी, वो कह रहा है कि ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो बिलोंग कर रहे हैं आर को। इसका मतलब ये जो आपको लामन नजर आ रही है, ये इसको कहते हैं बिलोंग टू, ठीक है। बिलोंग टू का मतलब होता है का हिस्सा, का रुकन, का नंबर, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर है वो कह रहा है कि वो आर के नंबर है। ये वाले जो नंबर है ए बी सी, वो किसके नंबर है, आर के। आर से मेरा आता है रियल नंबर, ठीक है। यानी कि ये जो जितने भी नंबर है वो कर रहा है, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, रियल नंबर को कर रहे हैं। जो हमने यहाँ पर यूज करने हैं, इस हमने ऊपर हेडिंग में देखा था रियल नंबर की प्रॉपर्टी, इसीलिए वो कह रहा है कि ये जो नंबर जो हमने प्रॉपर्टी करनी है वो रियल नंबर की। वो कह रहा है कि ये सारे के सारे नंबर रियल है। आगे एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे पहले है जी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी होती है जी, क्लोजर प्रॉपर्टी में वो कह रहा है कि आपके पास 2 नंबर होंगे, ठीक है। वो जो 2 नंबर होंगे उनको आपने ऐड करना है, प्लस करना है। जो 2 नंबर लेने हैं वो भी रियल हों और उनको ऐड करें और आगे आंसर भी रियल नंबर ही आएगी, तो ठीक है। वो कह रहा है ए बी बिलोंग टू आर, यानी कि ए और बी किसके नंबर है, रियल, उसके रुकन है जी आर के, रियल नंबर के, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल से बात करूं तो वो कह रहा है 2 + 3, जैसे कि मैंने कहा था ए और बी रियल नंबर है, 2 और 3 रियल नंबर है, क्योंकि काउंटिंग क्या, रियल नंबर काउंटिंग को कहते हैं, ठीक है। दोनों नंबर कौन से रियल, इन दोनों को ऐड करें, 2 और 3 को ऐड किया, आंसर क्या आया 5, और जो आंसर है वो भी रियल नंबर ही है। इसलिए वो कह रहा है कि ये सारे सारे बिलोंग कर रहे हैं आर को, रियल को। उसके बाद है हमारे पास कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या आता है जी, हमारे पास फिर 2 नंबर होते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पर भी लिखे होते हैं और राइट साइड पर भी होते हैं। वो कह रहा है लेफ्ट और राइट दोनों को प्रूव करो और आंसर एक जैसा आना चाहिए। कॉम्यूटेटिव में ये होता है a + b = b + a। इधर देखिए a फर्स्ट में, इधर a जो राइट तरफ है इस तरफ इक्वल के दूसरी तरफ राइट पार्ट, वहां पर देखिए a बाद में है, ठीक है। तो देखिए a + b वो कह रहा है और इक्वल b + a, यानी कि दोनों का आंसर एक होना चाहिए। इधर देखिए 2 + 5 और इक्वल 5 + 2, यानी कि इधर 2 पहले इधर बाद में है। तो वो कह रहा है कि अगर नंबर की हम जगह तब्दील कर दे, चेंज भी कर दे, तो फिर भी आंसर एक जैसा आना चाहिए। 2 + 5 किया तो आंसर है 7, फिर इक्वल 5 + 2 किया फिर भी 7 है। तो यही वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि 2 नंबर लो, उनको लेफ्ट साइड से भी प्रूव करो, राइट पर भी प्रूव करो और आंसर एक जैसा आना चाहिए। उसके बाद है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में आपके पास 3 नंबर होंगे, ठीक है, 3 नंबर, और 2 नंबर को आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। फिर इसी तरह इक्वल के दूसरी तरफ राइट साइड पर भी इसी तरह करना है। 3 नंबर होंगे और 2 नंबर को आपने फिर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो देखिए a + b × b + c, इधर देखिए मैंने ब्रैकेट के अंदर b + c लिखा हुआ है और इक्वल के इस तरफ है a + b लिखा हुआ है, ठीक है। इधर मैंने फर्स्ट वाले 2 ब्रैकेट के अंदर रखे, इधर मैंने लास्ट वाले रखी हैं, ताकि हमने इक्वल के जो दोनों तरफ है ना प्रूव करना है और आंसर फिर एक जैसा आना चाहिए।
उसको कहते हैं, यानी कि इस कॉम्यूटेटिव में 2 नंबर होंगे और एसोसिएटिव में 3 होंगे, ठीक है। उनको प्रूव करना होगा और आंसर एक जैसा आना चाहिए। तो देखिए जी, ए अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, इधर फर्स्ट वाले 2 है, इधर लास्ट है। तो इधर मैंने अपनी तरफ से कोई नंबर लिख दिया, आप भी अपनी तरफ से कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसी तरह, कोई नंबर, कोई भी नंबर लिख के 2। सबसे पहले यहाँ पर देखें 3 प्लस 5 जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर वाले फंक्शन को हल करना आता है, ठीक है। आपने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा बोर्ड मास रूल। वहां पर क्या आता है, बोर्ड मास रूल क्या कहता है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर दरमियानी ब्रैकेट और फिर सबसे आखिर में बड़ी ब्रैकेट होती है, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट फंक्शन को हल करना आता है, ठीक है। तो वैसे तो होता है बार को, वहां पर बार भी होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा बार वाला मतलब क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं बताया था। सबसे पहले बार होती है, फिर छोटी, फिर दरमियानी, फिर बड़ी ब्रैकेट है। यानी कि कहने का मतलब सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वालों को, ठीक है। तो 3 प्लस 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। 3 और 5 को ऐड करें, प्लस करें तो आंसर 8। उसी 8 को आगे देखिए यहाँ पर भी प्लस है, और 8 प्लस 2 करेंगे आंसर आ जाएगा 10। इक्वल के दूसरी तरफ 2 प्लस 3, यहाँ पर इधर थे 3 प्लस 5 और इधर है 2 प्लस 3 है, तो इन दोनों को ऐड करें, 2 प्लस 3 किया तो 5, इसी 5 को आगे फिर प्लस है 5 के साथ प्लस कर दे, 5 और 5 कितने जाएगी 10। देखो दोनों तरफ इक्वल एक जैसा आंसर आ गया। तो एसोसिएटिव में 3 नंबर होंगे, उनको प्रूव करना होगा, और कॉम्यूटेटिव में 2 नंबर होंगे। जो एसोसिएटिव उसको जो 3 नंबर होंगे 2 ब्रैकेट के अंदर लिखे होंगे। उसके बाद है जी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो होती है कि आप इसके साथ कुछ भी ऐड कर ले या माइनस कर ले तो उसको कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। आइडेंटिटी को कोई फर्क ना पड़े, आप चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें। देखिए तो वो a प्लस 0 किया, आंसर क्या आएगा a, ठीक है। इसी तरह 0 प्लस a कर दो तब भी आंसर a ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने कोई एग्जांपल लिखी, 5 प्लस 0 किया तो आंसर क्या आएगा, 5 के अंदर 0 ऐड होगा, नहीं हो सकता, ठीक है। 5 का 5 ही रहता है। इसी तरह इधर देखें 0 प्लस 5 किया तब भी वही वाली चीज रही। उसके बाद आ जाती है इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टी, यानी कि अब देखिए हमारे पास अगर कोई नंबर है, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पर a है मेरे पास, तो a का इनवर्स क्या होगा, यानी कि a का उल्ट क्या होगा, माइनस a होगा। अगर प्लस का ये a है तो इसका उल्ट क्या होगा, माइनस a, ठीक है। तो देखें a प्लस माइनस a इक्वल माइनस a प्लस a, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ a प्लस माइनस, ये इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, आपको पता ही है, प्लस माइनस माइनस ये a। अब ये वाला a और ये वाला a कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये वाला a माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल हो, क्या आंसर आएगा 0, यानी कि दोनों तरफ क्या आ जाएगा 0, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। उसके बाद है जी, अगर एग्जांपल से देखें, अगर मैंने कोई नंबर लिखा है 6 लिखा है, तो 6 का इनवर्स क्या होगा, -6 होगा। तो यहाँ पर देखें 6 ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि जब जो ब्रैकेट है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये माइनस का 6 ये प्लस का 6 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। वो ये वाला था। फिर इसी तरह ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0 फिर, ठीक है। ये थी एडिटिव की प्रॉपर्टीज। अब हम आगे बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, वो भी रियल नंबर्स की है। ये मल्टीप्लिकेटिव भी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टियां हैं। ये थी एडिटिव यानी कि ऐड करने वाली, देखिए हमने सब में ऐड करते थे। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि इस तरफ नेम है, फिर ये वाली वो कह रहा है कि जो बिलोंग करते हैं, कौन से नंबर किसको बिलोंग करते हैं, रियल को, ठीक है, वो वाले। फिर आगे एग्जांपल है। तो देखिए सबसे पहले आज हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे एडिटिव में क्लोजर थी, इसी तरह इसमें क्लोजर है। एडिटिव में हम क्या करते थे, ऐड कर रहे थे, एडिटिव कह दिए, एडिटिव की जो प्रॉपर्टी थी क्लोजर सॉरी, तो उसमें हम ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है नंबरों को, ठीक है। इधर देखिए क्लोजर में जो मल्टीप्लाई किया है क्लोजर, उसमें मल्टीप्लाई करना है, जो एडिटिव की है क्लोजर, उसमें हमने ऐड करना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी वो कह रहा है 2 नंबर है a b, वो दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, r को, ठीक है। r से हमारा रियल नंबर। फिर वो कह रहा है कि दोनों के दोनों जो नंबर लेने हैं a और b वो रियल नंबर है। जब वो यहाँ पर बता रहा है कि ये रियल नंबर है, तो उनको जब मल्टीप्लाई करवाएं वो भी आंसर भी रियल नंबर में आना चाहिए। 2 और 5 रियल नंबर है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई, 2 5 का 10 जो आंसर है वो भी रियल नंबर है। रियल नंबर यानी कि काउंटिंग है, ठीक है। तो वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, r को, यानी कि r के नंबर है, r के नंबर से हमारा यानी कि रियल नंबर है।
उसके बाद आ जाता है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में फिर वही चीज आ जाती है कि दो नंबर हो गए इक्वल के दोनों तरफ लिखे हुए, जैसे ये इक्वल है, इसके लेफ्ट साइड पर भी लिखा हुआ है, राइट साइड पर भी है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाए तो आंसर एक जैसा आना चाहिए, कॉम्यूटेटिव, ठीक है। इसी तरह जब हम एडिशन में थे तो वहां पर भी हम इनको ऐड कर रहे थे, लेकिन अब हम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए बी और इधर बी है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई, 2 3 दा 6, इधर 3 2 दा 6, और दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को, क्योंकि जो नंबर हमने लिए वो भी रियल थे और जो आंसर है वो भी रियल नंबर में है। उसके बाद आ जाता है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव में फिर उसी तरह जैसे इधर एसोसिएटिव में 3 नंबर थे और तीनों को हम ऐड कर रहे थे और ये वाले मल्टीप्लाई किया एसोसिएटिव इस और इस यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो काम वही है, तो 3 नंबर लेने हैं, जो लेफ्ट साइड पर है उन्हें पहले हमने जो आखिरी वाले 2 है ना, पहले वाला छोड़ के यानी कि आगे वाले 2 उनको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यानी कि पहले ब्रैकेट फंक्शन को हल करना होता है, ठीक है। उसके बाद इक्वल के दूसरी तरफ है ए बी इंटू सी, यानी कि इधर आखिरी 2 ब्रैकेट के अंदर है, इधर फर्स्ट वाले 2 है, क्योंकि हमने थोड़ा सा चेंज तब्दील करके देखना होता है कि क्या आंसर एक जैसा आता है इक्वल के दोनों और लेफ्ट और राइट साइड पर। तो देखिए इधर मैंने एग्जांपल दिया है 2 मल्टीप्लाई इंटू 3 मल्टीप्लाई 5, इसी तरह इक्वल के दूसरी तरफ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इधर मैंने आखिरी 2 रखे ब्रैकेट के अंदर, इधर फर्स्ट वाले 2 है। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को हल करना होता है, 5 3 दा 5 को 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 दा 15 यानी कि 15 आ जाएगा, उसी 15 को फिर आगे मल्टीप्लाई 15 2 दा 30 होता है यानी कि 30, 15 को 2 से तरफ 30 बन जाएगा। इस इक्वल दूसरी तरफ 3 2 दा 6 यानी कि 6 2 3 6 6, और इसी 6 को 5 से आके मल्टीप्लाई करें, 5 6 दा 30 होता है यानी कि 6 5 30 होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लाई में भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी क्या होती है कि वो कह रहा है कि आप जो आइडेंटिटी होती है उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं लेकिन उसको कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो देखिए a 1 दा a 1 a दा a, इसी तरह 5 1 दा, अगर मैं एग्जांपल से बात करूं 5 1 दा 5 यानी कि 5 1 5 इक्वल 1 5 दा 5 यानी कि 1 5 5, ठीक है। तो कोई आइडेंटिटी को फर्क नहीं पड़ता जो आइडेंटिटी हमने रखी होती है। उसके बाद आ जाता है जी इनवर्स। इनवर्स, इसमें भी इनवर्स की प्रॉपर्टी है। इनवर्स यानी कि इधर देखिए हमने इनवर्स क्या है जी ए है, तो ए का इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, ए का उल्टा क्या होगा, वो क्या है 1/a होगा। ए अगर हमने कोई नंबर रखा है ना इनवर्स में, ये वाली जो प्रॉपर्टी ए है, तो इसका जब इनवर्स लेना वो होगा 1/a, यानी कि ए ही होगा लेकिन ओवर में चला जाएगा, ओवर यानी कि बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इस ए को, ये वाला जो a है ऐसे भी मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसे करूँ a को 1 से मल्टीप्लाई, a 1 था a ऊपर आ गया, ये ओवर के नीचे वाला a वैसे नीचे आ गया, ठीक है। इसी तरह ये वाला a इक्वल के दूसरी तरफ देखो ये वाला a, फिर इसी 1 से मल्टीप्लाई करो, a 1 था a और जो ओवर के नीचे था वो वैसे का वैसे ही आ गया। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल करवाना चाहिए वैसे भी ठीक है। तो अब देखिए ऊपर और नीचे कैंसिल हो रहा है, तो a कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 1। एक और बात यहाँ से बताता चलो आपको, जब हम ओवर में कैंसिल करेंगे ना, ओवर में यानी कि ऊपर और नीचे, यानी कि ऊपर और नीचे, जैसे ये 7 है, ठीक है। अगर हम ओवर के ऊपर भी वही वैल्यू और नीचे भी वही हो तो हम वहां पर कैंसिल करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आया करेगा। शर्त यह है कि ऊपर और नीचे वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम कैंसिल करें प्लस या माइनस के हिसाब से तो फिर 0 आएगा, क्योंकि आप ओवर में नहीं है, बटे में नहीं है। यहाँ पर ओवर यानी कि बटे में है, जब ओवर बटे में हो तो आंसर एक जैसा आता है यानी कि 1, ठीक है। तो 1 कैसे आएगा, ये वाला जो 7 है इसको अंदर रखो, नीचे वाले से डिवाइड करवा दो, 7 1 दा 7, 7 में से 7 गए 0, आंसर क्या आ गया ये वाला 1, ठीक है। कैलकुलेटर पर भी ये वाला 7 पहले 7 डिवाइड 7 लिखे यानी कि 7 तकसीम 7 लिखे, आंसर 1 देगा। जब आप इस तरह करोगे आप लिखना कैलकुलेटर पर ये प्लस 7 माइनस 7 तो आंसर देगा आपको 0, ठीक है। तो अगर ओवर में हो तो आंसर 1 आएगा, अगर प्लस माइनस वैसे ओवर में ना हो तो फिर 0 आएगा। अच्छा, तो ये वाला आपको पता चल गया इनवर्स में कि इनवर्स क्या है, 1 आ गया हमारे पास। इसी तरह यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है, वो एग्जांपल आपको अभी भी बता दी, यहाँ पर 7 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर 7 को 1 से मल्टीप्लाई, 7 1 था 7 और नीचे वाला 7 वैसे आ गया। अब इसको कैंसिल कर दे तो आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह 7 1 था 7, नीचे वाला 7 वैसे आ जाएगा, 7 7 से क्या आंसर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स।
इक्वालिटी की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसकी इक्वालिटी में आ जाती है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं जी? रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि अगर इसका मतलब होता है फॉर ऑल, जो उल्टा है लिखा है इसका मतलब है फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए, सबके लिए, यानी कि जो यहाँ पर नंबर है ना, जैसे अब यहाँ पर ए है या ए के अलावा और कोई भी हो तो वो सारे के सारे नंबर वो कहता है कि इसका मतलब होता है कि सबके सब ये नंबर आर के हैं, आर से मतलब रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि ये वाले इसका मतलब बिलोंग, यानी कि ये वाले जो नंबर है इसका हिस्सा है, ये वाला नंबर जो बिलोंग ये बताता है। वो कहता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव यानी कि ए वो कहता है ए के ही बराबर है, ए के बराबर है, ए के बराबर, यानी कि रिफ्लेक्सिव लफ्ज निकला है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अक्स। अगर हम बात करें कि जैसे हम आईने के सामने, शीशे के सामने खड़े होते हैं, आईने के सामने हम अपना अक्स देखते हैं ना, रिफ्लेक्स नजर आता है जिसमें, ठीक है, तो हम अपने आप को ही देखते हैं। तो इसका मतलब अगर वो कह रहा है कि कोई नंबर यहाँ पर 5 है तो वो 5 के ही बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह मुझे एक बात याद आ गई, एक पहेली है छोटी सी कि बच्चा कहता है अबू जी बाजार जाना मेरे जैसी गुड़िया लाना, अबू जी बाजार जाना मेरे जैसी गुड़िया लाना। अब गुड़िया लाने से मुराद यह है कि गुड़िया बिल्कुल हूबहू वैसे तो आएगी नहीं, तो पापा जो होगा वो बाजार से शीशा ला के दिखाएगा, आईना ले आएगा, जब आईने में वो बच्ची देखेगी तो वो अपना अक्स ही नजर देखेगी ना। तो ये पहेली भी है कि अबू जी बाजार जाना मेरे जैसी गुड़िया लाना, तो वो चीज क्या होगी? आईना, ठीक है। आईने में हमें क्या नजर आता है? अक्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि जो नंबर है ना, मतलब ये वो ए के ही बराबर होता है। उसके बाद आ जाता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो कहता है ए, यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, वो कहता है ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं? आर को, यानी कि इस ये जो बी के साथ और आर और बी के दरमियान में लामत है, इसका मतलब सिंबल है, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, यानी कि ए और बी ये इसके रुकन है, इसके हिस्से, इसका हिस्सा है, यानी कि ये दोनों नंबर इसी फैमिली के मेंबर हैं, रियल नंबर के हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ए जो है वो बी के बराबर है, ठीक है। ए किसके बराबर है? बी के, और जो बी है वो ए के बराबर है, ठीक है। अगर हम कहें कि ये ए किसके बराबर? बी, और बी की किसके बराबर है? ए के। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि बार दफा हम कहते हैं ए, जैसे ए की ये जो ए बराबर बी के है, तो मैं कहूं कि ए की वैल्यू क्या है, हम कहीं ना कहीं पुट करते हैं क्वेश्चन में, कोई फार्मूला या कहीं पर पुट करते हैं, हम कहते हैं ये वाली जो ए है इसकी वैल्यू है जी बी, हमारे पास ये वाली वैल्यू निकली, हम ए की जगह पर बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बी है इसकी वैल्यू क्या होगी? ए होगी। यानी कि अगर मैं पूछूं कि जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको ओपन करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जस्ट आपको सिर्फ बात समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं कहूंगा अगर मैं ए की जगह पर ये बी की वैल्यू पुट करनी, ए की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि ये ए है, ए की वैल्यू क्या दी हुई है उसने? बी है हमें, तो जहां पर ए होगा ना मैं उसकी जगह पर बी पुट कर दूंगा, बी ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस ये बी पहले था, बी वैसे आ जाएगा प्लस 2, फिर ए की जगह पर क्या लिख देंगे? बी, आगे टू, फिर बी है तो हम लिख देंगे इस तरह, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जैसे हम पुट करते हैं फिर आगे सोल्व करना आता है। इसी तरह अगर मैं ये वाला बात ऐसे कहूं कि फिर मैंने कहा था ए बी के बराबर है और बी किसके बराबर है? ए के, यानी कि अगर मैं ये पूछ लूं कि अब बी की वैल्यू बताओ मुझे, जहां पर बी की वैल्यू बताइए भैया वो क्या है जी? बी की वैल्यू ए। तो अब जहां पर इस फार्मूले में बी होगा वहां पर हम इसी तरह बी की वैल्यू पुट कर, बी की जगह पर ए पुट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर वैसे आ गया, बी की वैल्यू पुट करनी है प्लस बी, बी की जगह पर हम ये वाला ए लिख देंगे, ए ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 2, इसी तरह ए वैसे आ गया, आगे बी, बी की जगह पर फिर ए लिख दे। तो इस तरह यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो ए है वो बी के बराबर है और बी किसके बराबर है जी? ए के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि जो हमारे पास है ना, ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि हम कहते हैं कि मैं, मेरे बराबर जो है ना ये वाला, यानी कि इस तरह देखिए फॉर ऑल, इसका मतलब है फॉर ऑल ए बी सी 3 नंबर है, ठीक है, वो बिलोंग कर रहे हैं आर रियल नंबर को, ठीक है। ए जो है वो बी के बराबर है, जो आगे ये वाली जो लामत है ऊपर नीचे जिसका मुंह है इसको हम कहते हैं कि एंड, और ए किसके बराबर है? बी के, एंड और बी किसके बराबर है? सी के, और फिर हम कहते हैं ए जो है वो सी के बराबर है, ठीक है। यानी कि ए
बी के बराबर है और बी आगे किसके बराबर है, सी के। तो फिर हम ये भी तो कह सकते हैं ना, जब ए बी के बराबर है और बी किसके बराबर है जी, सी के, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, ये वाला जो ए है वो आगे फिर सी के भी बराबर है, क्योंकि ए बी के बराबर और बी सी के है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, जब ए बी है और बी सी के है तो हम ए और सी भी तो बराबर होंगे ना, ठीक है। यानी कि हमारे पास 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ए जो है वो भी पढ़ता है और उतना ही कौन पढ़ता है, बी वाला बच्चा भी पढ़ता है, ठीक है। अब ए जो जितना पढ़ता है उतना ही बी वाला पढ़ता है, क्योंकि वो उसके बराबर है बी वाला। फिर इसी तरह जो बी है वो जितनी मेहनत करता है उतनी ही सी वाला बच्चा मेहनत कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाला बच्चा सी भी उतनी मेहनत करता है जितनी बी। तो इसी तरह यानी कि जितनी बी करता है उतनी ही ए करता है और जितनी बी करता है उतनी ही सी। तो हम फिर ये भी तो कर सकते हैं ना, ए और सी भी तो उतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। ये होता है ट्रांसलेट। उसके बाद है एडेटिव प्रॉपर्टी। एडेटिव लफ्ज निकला एडिशन से, यानी कि ऐड करना, सम करना, प्लस कर देना, ठीक है। एडेटिव यानी कि इसका मतलब ए फॉर ऑल ए बी सी और बिलोंग टू आर, यानी कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर के रुकन है ये वाले तीनों, ठीक है। आगे डेटिव में वो कह रहा है ए इक्वल बी, यानी ए बराबर किसके है, बी के है, ये वाला ए बराबर बी के है। तो अब हमने इसमें देखा है, इसका नाम है एडेटिव प्रॉपर्टी। डेटिव यानी कि हमने ऐड करना है, तो हम ए के साथ भी कोई नंबर्स ऐड कर देंगे, वो है सी, और जो नंबर मैंने ए के साथ ऐड किया ना, सम किया, उसी नंबर को मैं बी के साथ ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखिए ए प्लस सी इक्वल बी प्लस सी, यानी कि हमारा जो हमने पहले देखा था, हमने कहा था ए बराबर है बी के। तो जब हम कोई नंबर ऐड करेंगे तो वो भी एक दूसरे के फिर बराबर जितना, यानी कि देखो ए इधर क्या सी ऐड किया, इस तरफ बी सी किया। अगर यहाँ पर हमारे पास 5 है इक्वल बी हमारे पास क्या है जी, चलो 6 है, ठीक है। अब मैं ए की तरफ वैसे आप कोई भी नंबर इधर 1 ऐड करता हूं तो बी इधर 6 के साथ भी 1 ही ऐड करूंगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है, जब हमने कोई चीज ऐड करनी होती है ना, अगर ए के साथ मैंने सी ऐड करना तो बी के साथ भी वही नंबर ही ऐड करना है। उसके बाद है जी हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लीकेटिव लफ्ज निकला मल्टीप्लाई से, यानी कि जिसे हम मल्टीप्लाई ज़रब कहते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई यानी कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, यानी कि रियल नंबर है, वो कह रहा है कि ए इक्वल बी के है अब, और ए और बी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। फिर इसी तरह वो कहता है कि अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, ए और बी, जैसे यहाँ पर ए और बी बराबर है, तो मैं जब ए के साथ कोई नंबर को किसी को मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इधर सी करता हूं तो बी के साथ भी सी को उसी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद है जी कैंसलेशन प्रॉपर्टी। W से मतलब होता है विद, आर से रिस्पेक्ट, टी से टू। वो कह रहा है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि कैंसलेशन का मतलब यानी कि हमने कैंसिल करना है कोई नंबर, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ करना है, यानी कि किसके हिसाब से करना है, एडिशन, यानी कि प्लस। एडिशन का मतलब होता है प्लस, यानी कि प्लस के हिसाब से जो हम ऐड करते हैं, जमा करते हैं, उसके हिसाब से करना है। तो देखिए वो कह रहा है फॉर आर ए बी सी बिलोंग टू आर, आर तो बिलोंग कर रहा है तीनों नंबर। आगे वो कह रहा है ए प्लस सी है, आगे इक्वल बी प्लस वो भी सी है। फिर वो कहता है कि ये इनका आंसर आता है जी ए इक्वल बी। कैसे आता है देखिए, अब देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर था ये वाला, ठीक है, ए प्लस सी इक्वल बी प्लस सी। हमारी प्रॉपर्टी का नाम था कैंसुलेशन। कैंसुलेशन यानी कि कैंसिल करना है। अब देखें ये वाला सी जो है इस तरफ प्लस है, अगर मैं इसको इधर से उठाऊं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊं, ये इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊं, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज इधर प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर क्या आ जाएगी, माइनस, ठीक है। तो ए इक्वल क्या रह जाएगा, बी प्लस सी, ये वाला वैसे को वैसे आ गया, ए आगे बी प्लस सी वैसे आ गया, और ये वाला सी इधर प्लस का था उस तरफ जाकर माइनस का आ गया। अब देखें a इक्वल बी, ये प्लस का सी ये माइनस का सी कैंसिल हो जाएगा और केला बी रह जाएगा। वो हमारे पास देखें वही वाली चीज उसने जो कही थी a इक्वल बी के होना चाहिए बराबर, तो वो हमारे पास आ चुका है। और किसके साथ थे, कैंसिलेशन एडिशन के साथ थे। हमने देखे यहाँ पर प्लस था तो इधर जाकर माइनस, एडिशन के हिसाब से किए प्रूव, ठीक है। यहाँ से एक चीज मुझे और याद आई है कि आपको शेयर करता चलूं। बात का हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन 10th क्लास में या 9th में भी होते हैं, तो इस तरह कोई चीज होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। अगर चलो मैं इस तरह कहूँ कि सी
इस तरफ माइनस है, ठीक है, ax² प्लस bx इक्वल माइनस सी। अच्छा यहाँ पर एक और चीज है, सी इधर माइनस क्या है, ये रूल है मैथ वालों ने, बुक मैथ कहती है कि अगर मैं चीज इधर इधर इस तरफ माइनस हूं तो दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगी, अगर प्लस हो तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगी। अब ये वाली चीज इधर माइनस है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। अब बताने की जो मेन चीज थी, अब यहाँ पर एक और चीज भी है जो असल चीज की तरफ मैं आना चाहता हूँ, वो ये है हमारे पास कि ax के ये भी माइनस क्या है, bx ये भी माइनस का है और c इधर प्लस का है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ax के रहा है ये हमारे पास माइनस का, जब इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ax², ठीक है। फिर इसी तरह bx इधर माइनस का, उस तरफ जाकर माइनस bx है, ठीक है। अब इधर माइनस का था, सॉरी, इस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने तरतीब लगानी है, तरतीब क्या है कि सबसे पहले x² वाली, फिर x² वाली, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट टर्म आती है। और जब ये वाली चीजें इधर से ठाकर मैं उधर ले गया हूँ, इधर कुछ ना हो तो क्या बच जाता है, 0, ठीक है। अब इसकी मैं तरतीब लगाता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल आगे 0 प्लस c, ठीक है। अब इक्वल किस तरफ 0 है, अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है उसमें 0 आता है जी इक्वल के इस तरफ, ना कि इस तरफ होता है, लेकिन यहाँ पर इधर आया था, इस तरफ आया था, यानी कि इधर है 0 इस तरफ। अब हमने 0 जनरल फॉर्म में इस तरफ होता है 0 इक्वल के, ठीक है। अगर हम एक यहाँ से मैं 0 यानी कि मैं इन वाली ये वाली चलो यहाँ से ले लो, इस पूरी टर्मों को, ये 3 टर्में हैं, इन 3 टर्मों को उठा के एक ही बार में इधर ले आऊंगा ना, तो फिर इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये वाली लामत, सॉरी, यहाँ पर ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इधर प्लस है, इधर आकर माइनस, यानी कि अगर मैं सभी टर्मों को एक साथ लेके आऊंगा फिर नहीं, अगर मैं बाय पार्ट्स यानी कि एक एक करके लेके आऊंगा यानी कि टर्म को, तो फिर लामत चेंज होती है। अगर हम सारी टर्मों को एक ही बार उठा के लेके आए तो फिर लामत चेंज नहीं होगी, यानी कि ऐसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के। अब देखो मैंने ये वाली टर्म इधर से उठाकर इधर ले आया हूँ, सारे के सारे एक ही बार, तो फिर लामत नहीं चाहिए। अगर मैं एक को लेके आता ना अकेले नंबर को, यानी कि c इधर प्लस का, इस तरह जाकर मैंने क्या आ जाएगा, मैंने फिर लामत। अगर सारी टर्मों को याद रख ले, ये भी रूल है मैथ में कि अगर सारी टर्मों को एक साथ लेके आएंगे तो लामत चेंज नहीं होगी, अगर बाय पार्ट्स यानी एक एक करके लेके आओगे तो फिर लामत चेंज होती है। उसके बाद है जी हमारे पास कैंसिलेशन, आखिरी प्रॉपर्टी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई ज़रब की होती है, ठीक है। इसमें भी वही काम है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर एंड वो कह रहा है सी इज नॉट इक्वल टू 0, कि सी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमने कैंसिल करना है, वो कहता है कि ए सी इक्वल है बी सी के, आगे इनका आंसर क्या आता है, वो कह रहा है कि ए इक्वल बी होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करते हैं किस तरह है जी, ये ए इक्वल बी के, तो वो देखें कि ए सी इक्वल बी सी। अब देखें मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है और कैंसिलेशन यानी कि कैंसिल करना है, कैसे करेंगे। अब ये वाला सी और ए इनके दरमियान कोई लामत है नहीं, इसका मतलब जब कोई दो नंबर लिखे हो उनके दरमियान कोई लामत ना हो तो वो मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, ठीक है। नंबर मुख्तलिफ होने चाहिए। अब सी इधर सी और ए के दरमियान कोई लामत नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, सी इधर मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ए इक्वल बी ओवर सी, ठीक है। तो ये वाला सी से कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल क्या आ जाएगा, बी। तो ये देखो हमारे पास प्रूव हो गया, ए इक्वल किसके है जी, बी के। उसने कहा था मल्टीप्लाई के हिसाब से कैंसिल करना है और ए सी इक्वल बी सी है और आंसर आना चाहिए ए बी, तो हमने प्रूव करके दिखा दिया मैंने आपको। अच्छा तो नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी में सबसे पहले कौन सी आ जाती है जी हमारे पास, ट्रिक्टोमी। कौन सी है, ट्रिक्टोमी, ट्रिक्टोमी पढ़ेंगे, ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी। उसमें वो कह रहा है कि फॉर ऑल, ये जो उल्टा है इसको पढ़ना है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। वो कह रहा है ए और बी जो है बिलोंग कर रहे हैं आर को, यानी कि रियल नंबर को। ए और बी किसके रूप में है, रियल नंबर के। आगे वो कह रहा है इधर वो कह रहा है कि यहाँ पर ना 3 सिचुएशन हो सकती हैं ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी में, 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी होगी, या तो वो एक ये वाली है कि ए इक्वल बी, ए और बी इक्वल हो सकते हैं अपने आप के, या फिर दूसरी ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा हो सकता है। तीसरी है जी ए लेस देन बी, ए बी से छोटा हो सकता है।
अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ये लामत जो है इसका शायद ना पता हो, ये वाली लामत अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरफ इस लामत का मुंह ओपन है, खुला हुआ है, ये वाली साइड वो बड़ी साइड होती है, और जिस तरफ मुंह क्लोज हो, बंद हो, वो छोटी साइड होती है। ठीक है, उर्दू में हम बड़ी और छोटी कह सकते हैं। इंग्लिश में हमने क्या करना है, जिस तरह मुंह खुला है वो कहेंगे ग्रेटर देन, यानी कि ग्रेटर देन बड़ी साइड, और जिस तरह मुंह बंद है उसे लेस देन साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक्टोमी में ये तीन सूरतें हो सकती हैं। उसके बाद आ जाता है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है जी, हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, वो कह रहा है ए बी सी जो नंबर है वो रियल नंबर है, यानी कि ए इसके फैमिली मेंबर है। ठीक है, आगे वो कह रहा है इसमें सिचुएशन कौन सी है, वो कह रहा है कि ए बी से बड़ा है एंड, अब ये वाली जो लामत ऊपर नीचे इसका मतलब होता है एंड, यानी कि और। वो कह रहा है ए यहाँ पर वो कह रहा है ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी, फिर वो कह रहा है बी जो है वो आगे सी से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह मुंह खुला है ना वो बड़ी साइड होती है, वो ग्रेटर देन वाली होती है। इधर ए की तरफ मुंह खुला था तो ए ग्रेटर देन है। इसी तरह वो कह रहा है ए ग्रेटर देन, ए बड़ा है बी से, आगे वो कह रहा है बी बड़ा है सी से, फिर वो कह रहा है जो ए होगा वो सी से भी तो बड़ा ही होगा ना। जैसे मैं कह दूं कि ए जो है वो 20 साल का है, बी हमारे पास 18 साल का है, और सी वो है जी हमारे पास 16 साल का। तो ए बी से बड़ा था और बी आगे सी से बड़ा था, तो इन तीनों में से सबसे बड़ा फिर बी जो है बी ए वही बड़ा होगा ना, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा थी, 20 साल थी, और ए जो बी से बड़ा था, बी 18 था, और बी बड़ा था सी से जो जिसकी उम्र 16 थी। इसीलिए वो कह रहा है कि जो फिर ए होगा, ये वाला जो ए है वो सी से भी तो बड़ा ही होगा ना, क्यों, क्योंकि इसकी उम्र ज्यादा है। यहाँ पर यही वाली पहली में बात करें कि ए जो है वो सी से भी बड़ा है। फिर इसी के दूसरी पॉइंट है, अगर ए यहाँ पर छोटा है बी से, क्योंकि अब देखिए इस लामत का मुंह बी की तरफ ओपन है, बी की तरफ खुला हुआ है, इस तरफ बी, इसलिए बी बड़ा होगा। वो कह रहा है ए लेस देन बी या बी ग्रेटर देन ए, एंड इस्लाम एंड और बी छोटा है सी से। तो वो फिर कह रहा है कि जब ये वाला यहाँ पर ए जो है वो यानी कि ए 16 कर लो, ए की उम्र 16 साल, और इसकी 18 की 18 जाने दो, और इसकी हम कर लेते हैं 20 सी की। ठीक है, वो कह रहा है देखिए ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो फिर जो ए होगा वो सी से भी तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि सी की उम्र यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए छोटा था बी से और बी छोटा था सी से, तब हम ये कह सकते हैं जो ए होगा वो फिर सी से भी छोटा होगा। उसके बाद आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव यानी कि हमने जिसमें ऐड करना था, एडिटिव एडिशन से, एडिशन मतलब ऐड करना, सम करना, जमा। ठीक है, तो उसमें है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, रियल नंबर को ये रुकना है, नंबर है। फिर वो कह रहा है कि ए जो है यहाँ पर वो बड़ा है बी से, ए बी से बड़ा है, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी है उसमें वो कह रहा है ए बी से बड़ा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें ए ग्रेटर देन बी, अगर हम ए और बी के साथ दोनों तरफ कोई नंबर ऐड करते हैं, इधर भी मैंने सी ऐड कर दिया, इधर भी मैंने सी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो जो नंबर मैंने ऐड किया दोनों तरफ एक जैसे नंबर ऐड किया, तो फिर हम ये तो कह सकते हैं ना कि जो पहले ए ग्रेटर देन बी से था, यानी कि ए बड़ा था बी से, तो यहाँ पर जो नंबर ऐड किया फिर भी तो ए बड़ा ही होगा ना बी से, इन वालों से। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि ये वाला ए था, इधर 5 था, बी हमारे पास 4 था। ठीक है, क्योंकि ए बड़ा था बी छोटा था, इसलिए ये ए 5 है और बी 4 है। अगर मैं इधर 1 ऐड करता हूँ, इधर भी 1 ऐड करता हूँ, ये कितने हो जाएंगे 6, और इधर 5 हो जाएंगे। तो देखो 6 बड़ा है, आपको पता ही है ये वाली चीज। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका है, फिर वो कह रहा है ए छोटा है बी से, और आगे फिर वो दोनों तरफ वही वाली चीज ऐड कर रहा है, दोनों तरफ देखिए इधर अब ए छोटा कर दिया बी से, यानी कि बी ग्रेटर देन है। ठीक है, फिर इसने सी दोनों तरफ ऐड कर दिया है। ठीक है, तो जब ये वाली साइड बी पहले पढ़ा था, तो जो नंबर हमने ऐड करना है तो वो फिर भी वही पढ़ा रहेगा, क्योंकि हमने ऐड करना है। ठीक है, देखिए अगर ए हमारे पास था 4 और बी हमारे पास था 5। ठीक है, तो अब हम 4 के साथ भी 1 ऐड कर देंगे, 5 के साथ भी 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ सी ऐड किया है, तो 4 1 + 5 और इधर हो जाएगा 6। अब देखें फिर वही चीज, यानी कि जो पहले पढ़ी थी वो बड़ी रहेगी, ऐड करने से चीज बढ़ती है, कम नहीं होती। उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास प्रॉपर्टी है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है जी, मल्टीप्लिकेटिव लफ्ज निकला मल्टीप्लाई से, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो अब देखिए सबसे पहला इसका पॉइंट है ए ग्रेटर, सॉरी, फॉर ऑल, इस ए उल्टे का मतलब होता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, यानी कि जो नंबर है वो रियल नंबर है। यहाँ पर वो कह रहा है ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। फिर वो कह रहा है कि अगर हम, यहाँ पर मल्टीप्लाई की बात हो रही है, इसलिए अगर हम किसी नंबर को ए और बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो फिर भी जो चीज पहले बड़ी थी वही की वही बड़ी रहेगी। देखिए सी को इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया और इस तरफ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, लेकिन वो कह रहा है कि जो नंबर, इफ अगर सी जो है ना, सी वो 0 से बड़ा होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, 0, ठीक है। ये वाले जैसे मैं आपको नंबर लाइन दिखाऊं, ये वाला 0 1 2 -1 -2, अगर हम 0 से पीछे की तरफ आएंगे तो ये नंबर माइनस के होते हैं, अगर आगे की तरफ जाए तो ये नंबर प्लस के होते हैं, ठीक है, यानी कि बड़े होते हैं 0 से। वो कह रहा है कि जो सी है वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिस सी की तरफ मुंह ओपन है, खुला हुआ है, इसलिए वो नंबर जो मल्टीप्लाई करवाना है ना इधर, वो बड़ा नंबर होना चाहिए 0 से, माइनस वाला ना हो छोटा, ठीक है। तो वो अगर हम माइनस वाले से करवाएंगे फिर वो गलत हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि हमने सी को इधर और इन दोनों की तरफ मल्टीप्लाई करवा दिए, तो ए पहले पड़ा था, अब देखिए ए हमारे पास था 2 और दूसरी तरफ था बी। अब देखिए बी हमारे पास है जी 1, अब 2 का मल्टीप्लाई मैं इधर भी करवाता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई मैं इधर करता हूँ, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। तो पहले हमारे पास ये वाला नंबर बड़ा था 2, अब भी जब हमने मल्टीप्लाई करवाया, देखिए दोनों तरफ इस 2 से और इस 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर भी हमारे पास जो पहले नंबर बड़ा था वही साइड बड़ी होगी। इसके बाद है जी हमारे पास दूसरे में पॉइंट में करा ए छोटा है बी से, क्योंकि बी की तरफ मुंह खुला हुआ है इसलिए बी बड़ा होगा और ए की तरफ मुंह बंद है और ए छोटा है। आगे करा फिर दोनों तरफ उसने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया, सी से, दोनों तरफ देख सकते हैं सी से मल्टीप्लाई करवाया, तो वो करा कि जो चीज पहले छोटी थी वो छोटी रहेगी, जो बड़ी थी वो बड़ी की बड़ी ही रहेगी। लेकिन सी फिर वो कह रहा है कि 0 से बड़ा नहीं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है ना, सी से मल्टीप्लाई करा तो सी बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ना कि नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है ए छोटा है बी से। अब यहाँ पर देखें ए छोटा है बी से, आगे वो कह रहा है फिर जब उसने ए, यहाँ पर देखिए ये ए और बी इसके साथ सी से फिर मल्टीप्लाई करवा दिया, जब मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पर देखें ए बड़ा था, क्योंकि एक तरफ मुंह खुला हुआ है इसलिए बड़ी थी। अब जब किसी चीज से मल्टीप्लाई करवाया किसी नंबर से, तो इसका साइन देखिए, पहले एक तरफ बड़ा था, अब एक ही तरफ मुंह क्लोज कर दिया उसने, ठीक है। तो यानी कि वो कह रहा है कि जब आपने यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करवाना है तो साइन लामत ये वाली सिंबल चेंज हो जाता है। और यहाँ पर देखें कि वो कह रहा है सी छोटा है 0 से, यानी कि जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है ना वो नंबर 0 से छोटा होना चाहिए। देखिए ए हमारे पास था 2 और बी हमारे पास था, यहाँ पर देखिए 1 था, ठीक है। ये वाली मैंने सिचुएशन अभी देखी, ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 1 है, और सिंबल देखें कि वो कह रहा है कि यहाँ पर एक मिनट, ये ए 2 है और बी 1 है। अब हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, वो नंबर जो लेना है ना मल्टीप्लाई वाला, वो कह रहा है सी जो है वो 0 से छोटा रहना चाहिए, यानी कि कोई माइनस वाला नंबर, ठीक है। तो मैं अगर -2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -2, और इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, देखिए 2 2 था 4, और ये वाला देखें माइनस जो है यहां पर है जी हमारे पास तीसरा पॉइंट, तीसरा, सॉरी ये पॉइंट पहले फर्स्ट पे करना था पहले। वो कह रहा है ए बड़ा है बी से, मैं नीचे वाले पे चला गया, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। आगे वो कह रहा है कि हमने ए और बी को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, जिससे मल्टीप्लाई करवाना है ना वो नंबर जो है ना वो सी है। देखिए उसने ए और बी के साथ सी से मल्टीप्लाई करवा दिया, और सी जो है वो कह रहा है अब छोटा है 0 से, यानी कि ये वाली हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है। ये 0 है, 0 से आगे जाए प्लस के नंबर होते हैं और पीछे की तरफ आए माइनस के होते हैं।
ठीक है। तो देखिए अब देखिए जिस नंबर से उसने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया ए और बी को, ए अगर हमारे पास था, अब यहाँ पर देखिए ए बड़ा है, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाता है तो ए छोटा आ जाता है। कैसे? ए अगर हमारे पास है जी 2 और बी यहाँ पर हमारे पास है जी 1, तो मल्टीप्लाई जो करवाना है ना वो सी से, सी नंबर होना चाहिए, वो कर रहा है 0 से छोटा, यानी कि 0 की तरफ मुंह खुला है इसलिए 0 बड़ा है, तो हमने सी लेना है, सी जो माइनस का नंबर हो, 0 से छोटे माइनस के होते हैं। मैं -2 से इधर भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा। अब 2 2 था 4, और देखें ये माइनस है, इधर कुछ ना तो प्लस होती है, प्लस माइनस माइनस होती है। फिर इधर देखें, अब यहाँ पर ये वाली चीज़ पहले बड़ी थी। अच्छा, अब यहाँ पर 2 1 था 2, और 1 प्लस का था, 2 माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। अब देखें कि ये वाली चीज़ बड़ी होगी। अब आप लोग कहेंगे कैसे ये बड़ी, ये वाली 2 बड़ा कैसे हो गया? बड़ा इस तरह है कि ये वाली नंबर लाइन मैं दोबारा लगाता हूँ, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखिए दोनों नंबर माइनस के हैं। अब बड़ा नंबर जो है ना वो है 2, और जो 4 है वो छोटा नंबर है। कैसे? क्योंकि जो नंबर ये वाले नंबर है 0 से माइनस वाले, ठीक है, जो है ना 0 के ज्यादा करीब, 0 के ये वाला 0 इसके ज्यादा करीब कौन सा नंबर है? माइनस का 2, और जो दूर जो ज्यादा फासले पर है वो है माइनस का 4, यानी कि जो ज्यादा नजदीक होगा ना नंबर 0 के, ये 0 है, इसके ज्यादा नजदीक 2 है माइनस का, जो ज्यादा नजदीक होगा वो बड़ा नंबर होता है, और जो ज्यादा दूर होगा वो छोटा नंबर होता है। अगर मैं आपको इस तरह मिसाल दूं कि हमारे पास 2 पिज़्ज़े हैं, ठीक है, 2 पिज़्ज़े हैं, एक देखिए, एक इन लोगों के पास है और एक इन लोगों के पास है। एक 2 वाले ये जिनके पास -2 है, एक इनका पिज़्ज़ा है और एक ये -4 वाला का है। तो -4 वाले के यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 4 था तो मैंने 4 पार्ट कर दिए, 4 हिस्से कर दिए, और इधर 2 था तो मैंने 2 हिस्से पार्ट किए। अब बड़े पार्ट हिस्से किसके होंगे? 2 वाले के 4 वाले के? 2 वाले के, क्योंकि ये 2 था तो इसके 2 बड़े हिस्से हो गए, और ये 4 था तो इसके 4 हिस्से हुए, यानी कि 4 जो हिस्से हुए वो छोटे हैं पार्ट हिस्से, और जो 2 वाले हैं पार्ट है वो बड़े हिस्से हैं, इसलिए 2 बड़ा होगा 4 छोटा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी वही है। देखिए उसने कहा कि जो ए है वो यहाँ पर पहले बड़ा था, जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो वो कह रहा है कि ए फिर देखिए ये छोटा आ गया और बी वाली साइड बड़ी होगी। जैसे ये वाली देखिए ये -2 बड़ा गया, जिस तरह मुंह खुला वो, ये हमारे पास ए और ये था बी, ठीक है, यानी कि पहले ए बड़ा था अब बी बड़ा आ चुका है, बी वाली साइड। उसके बाद है हमारे पास 4 पार्ट इसकी का मल्टीप्लाई का, वो कह रहा है कि अब यहाँ पर ए छोटा है बी से, अब वो कह रहा है ए छोटा है बी से, और फिर वो मल्टीप्लाई करवा रहा है ए और बी के साथ, दोनों के साथ। जब मल्टीप्लाई करवाता है वो कह रहा है कि ये वाला ए छोटा था यहाँ पर, और जब मल्टीप्लाई करवाता है तो ए बड़ा हो जाता है। यानी कि जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी वही एग्जांपल है, जो 2 इस तरफ लिखा था वो 2 अब दूसरी तरफ लिख दे, यानी कि 1 इधर कर दे और 2 इधर कर दे, मल्टीप्लाई वाला नंबर वही रख ले, -2 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 2 1 था 2 और माइनस है तो माइनस आ जाएगी, 2 2 था 4 और माइनस ये वाले 7 आ जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पर ये वाला जो नंबर है ये हमारे पास बी वाली है, ये ए वाली है, तो -a ये वाला जो 2 है ये बड़ा है और -4 छोटा है, क्योंकि जो देखिए ये वाला -2 है वो, ये वाला -2 0 के ज्यादा करीब है, और 4 जो है वो 0 से ज्यादा फासले पर है। जो ज्यादा फासले पर होगा वो छोटा होगा, जो ज्यादा नजदीक होगा 0 के वो बड़ा होगा, ठीक है। तो ये वाले सिंबल देखिए, यहाँ पर a छोटा था, जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये वाला हिसाब बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा हो जाएगा। देखिए उसने मल्टीप्लाई करवाया सी के साथ, ए सी बड़ा हो गया, बी सी छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर उसने कहा था कि सी वाला जो नंबर है ना वो 0 से छोटा लेना है, तो देखो मैंने 0 से छोटा लिया हुआ है नंबर -2, क्योंकि 0 ये वाला 0 है, इससे जो माइनस वाला नंबर होते हैं 0 से छोटे होते हैं। उसके बाद 5th वाली प्रॉपर्टी है इसकी मल्टीप्लाई की, उसमें वो कह रहा है ए बड़ा है बी से एंड सी बड़ा है डी से। फिर वो कह रहा है कि जो आंसर आएगा वो क्या है कि वो कह रहा है कि जहां पर ए बड़ा है बी से फिर एंड सी बड़ा है डी से, उसने ए और सी को मल्टीप्लाई करवा दिया आपस में, ए सी इकट्ठे कर दिए और इधर से बी को और डी को करवा दिया, क्योंकि बी और डी छोटे थे
उन्होंने ये इकट्ठे कर दिए, जो छोटे वाले थे वो छोटे यानी कि इकट्ठे कर दिए, और जो बड़े वाले थे वो पहले लिख दिए क्योंकि वो बड़े थे। सी भी बड़ा था, ए भी बड़ा था, उनको मल्टीप्लाई करा तो वो जो बड़े थे वो बड़े को बड़े रहेंगे, और जो पहले छोटे थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो छोटे के छोटे रहेंगे नंबर। आप कोई से भी दो नंबर इस तरह मल्टीप्लाई करवा के देख सकते हो। उसके बाद लास्ट वाली है जी इसकी कि वो कह रहा है ए लेस देन बी। यहाँ पर देखिए ए वो कह रहा है छोटा है बी से, एंड सी छोटा है डी से। अब यहाँ पर ए बड़ा था और यहाँ पर ए छोटा कर दिया है। अब ए और सी को मल्टीप्लाई कराता है तो ए सी ये वाली चीज आ गई, फिर वो बी और डी को मल्टीप्लाई कराता है तो बी और डी यहाँ पर आ गए, क्योंकि बी और डी ये देखिए जिस तरह बी ये वाला बी लिखा है और जिस तरह डी लिखा है दोनों का मुंह ओपन है, ये वाली सिंबल का दोनों की तरफ मुंह ओपन है, खुला हुआ है, तो यानी कि ये दोनों नंबर बड़े होंगे। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बड़े नंबर थे तो बड़ा ही आएगा, जब इन दोनों को करवाएंगे तो ये छोटा आंसर आएगा। तो ये वाली चीज है। उसके बाद आ जाता है ये हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन यानी कि डिवाइड की, जो इसमें हम डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, ठीक है। वो कह रहा है ए छोटा है बी से, यहाँ पर पहले फर्स्ट वाले पार्ट में ए छोटा है बी से, यानी कि बी की तरफ मुंह खुला हुआ है इसलिए बी बड़ा है, तो वो कह रहा है ए जिस तरफ मुंह क्लोज है वो ए है, ए छोटा है बी से। आगे वो कह रहा है कि फिर कि इन दोनों के डिवीजन प्रॉपर्टी ना, डिवीजन का मतलब डिवीजन निकलता है डिवाइड से, ठीक है। तो डिवाइड होता है डिवीजन, डिवाइड तकसीम को कहते हैं जिसमें डिवाइड होते हैं। अब ए और डी को दोनों को ना उसने किसी एक नंबर से डिवाइड करवा दिया, एक ही नंबर से, तो वो जो नंबर से जिससे देखिए सी से मल्टीप्लाई करना, और वो कह रहा है जिस नंबर से सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है वो नंबर जीरो से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरफ ये वाली सिंबल का मुंह खुला हुआ वो सी की तरफ है, सी यानी कि जिस तरफ मुंह खुला हुआ वो बड़ी साइड होती है, सी बड़ा आना चाहिए जीरो से। अब देखिए जहाँ पर वो पहले वो कह रहा था ए छोटा है बी से, जब वो डिवाइड करवाता है फिर भी वो जो आंसर आएगा वो कह रहा है कि वो जो आंसर है वो ए वाला साइड छोटी की छोटी ही होगी, बी वाली बड़ी होगी। अभी हम थोड़ी प्रूव करके देख लेते हैं किस तरह हम कह रहे हैं। अगर यहाँ पर मेरे पास है जी ए 4 है और बी हमारे पास है जी 6, अब दोनों को मैं किसी एक नंबर से डिवाइड करवाऊंगा और वो जो नंबर डिवाइड करवाना वो जीरो से बढ़ाना चाहिए, तो वो मैं 2 इधर भी डिवाइड करवा देता हूँ, इधर भी 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 1 दा 2 2 3 दा 4। देखें ये वाला 2 और इधर क्या आ गया है 3। तो देखें यहाँ पर ए छोटा था हमने 4 लिया था और बी बड़ा था हमने 6 लिया था, यानी कि 4 और 6, ठीक है। अब जब डिवाइड करवा दिया किसी एक नंबर से तो अब देखिए 2 आंसर आ गया और इधर क्या आ गया 3, तो यानी कि बी पहले बड़ा था, जो बी का आंसर आया वो भी बड़ा ही आया है, ठीक है। डिवाइड करवाने से जो वो कह रहा है कि बी है वो पहले बड़ा था तो आंसर भी बड़ा ही आना चाहिए, तो वो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास ए, फिर वो कह रहा है छोटा है बी से, ए छोटा है डी से, फिर जब वो डिवाइड करवाता है वो कह रहा है यहाँ पर ए छोटा है डी से, जब वो ए और बी को ये ए और डी है इन दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड करवाता है तो वो कहता है कि फिर ए बड़ा हो जाता है और बी छोटा हो जाता है, लेकिन जिस नंबर से डिवाइड करवाना है यहाँ पर देखिए इफ सी जो है वो कह रहा है कि जो सी है वो छोटा होना चाहिए जीरो से, यानी कि डिवाइड करवाने वाला नंबर जो है ना वो माइनस का लेना पड़ेगा अब आपको। तो देखते हैं जी ए हमारे पास है जी 4, ए 4 है और बी जो है हमारे पास 6 है, ठीक है। तो 4 जो है अब छोटा है, यहाँ पर देखें उसने यहाँ पर ए छोटा है ना, तो ए हमारे पास 4 वो छोटा है और बी वो बड़ा था तो 6 देखे बड़ा आता है। अब मैं इसको -2 से डिवाइड करवाता हूँ, इस 6 को भी -2 से डिवाइड करवा देता हूँ, 2 1 दा 2 2 1 दा 2 2 2 दा 4। अब आंसर क्या आ गया 2 और यहाँ पर माइनस थी तो माइनस आ जाएगी साथ। यहाँ पर देखें 2 1 दा 2 2 3 दा 6, यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर माइनस है तो ये वाला माइनस में यहाँ पर 3 था 3 आ गया और साथ में माइनस थी तो माइनस आ गई। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा था जब डिवाइड करवा दिया ना, यहाँ पर ए छोटा था, जब डिवाइड करवाया सी से तो ए देखिए ये वाली लामत सिंबल जो है ए की तरफ मुंह खुला है यानी कि ए बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर देखें फिर वही चीज है, यानी कि जो 3 है वो छोटा आ जाएगा और ए बड़ा आ जाएगा। कैसे? क्योंकि जो 2 है माइनस का, ये वाला 2 लिखा हुआ माइनस का, ठीक है, और जो 3 है वो ये लिखा हुआ है।
आपको नजर आए। अब देखिए जो जीरो के ज्यादा करीब कौन सा नंबर लिखा है, वो -2। जो जीरो के ज्यादा करीब होगा वो बड़ी साइड हो जाएगी, और जो जीरो से दूर होगा वो छोटी साइड होगी, छोटा होगा। ठीक है, जो ज्यादा करीब है वो बड़ा है, जो दूर है वो छोटा होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी हमारे पास तीसरा पार्ट इसी प्रॉपर्टी का। वो कह रहा है ए बड़ा है बी से। अब ए बड़ा कर दिया बी से, फिर वो कह रहा है ए, यहाँ पर देखें ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, बड़ा है। जब वो कह रहा है कि हमने किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करवाना है, तो फिर भी ए बड़े का बड़ा ही होना चाहिए। जैसे मैंने पहली प्रॉपर्टी में एग्जांपल दी थी, वही वाली इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो वो कह रहा है जो जिस नंबर से डिवाइड करवाना वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो आप डिवाइड करवा के देख सकते हैं। इसी की डिवीजन की अब लास्ट वाली है, वो कह रहा है ए बड़ा है बी से, फिर वो कह रहा है जब डिवाइड करवाओगे तो ए सी वाली साइड जो हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखें ए की तरफ उसने मुंह क्लोज कर दिया, बी की तरफ उसने मुंह खुला कर दिया। जिस तरह मुंह ओपन हो वो बड़ी साइड होती है। तो वो जो जिस नंबर से डिवाइड करवाना वो कह रहा है कि जीरो, देखिए जीरो की तरफ मुंह खुला है ना, यानी कि जीरो बड़ा सी छोटा है, यानी कि वो माइनस वाला है। जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल दी थी, माइनस वाले नंबर से डिवाइड करवाया था, तो वही वाला आपने इसके साथ डिवाइड करवा लेना, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। उसके बाद लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे उसने कहा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, वो कह रहा है ए और बी आर के रूप में एंड हैव सेम साइन, और उनके साइन एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहा है देखिए यहाँ पर वो कह रहा है ए बड़ा छोटा है, सॉरी ए छोटा है बी से। सबसे पहले मैं रेसिप्रोकल बता दूं। रेसिप्रोकल अब यहाँ पर देखिए ए मैंने लिखा है, तो ए का रेसिप्रोकल केला क्या होगा, ए है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/a। ठीक है, 1/a होगा। कैसे होगा, जैसे कि जो अब ए का उल्ट क्या आता है 1/a। जैसे कि अगर ए है, इसके ओवर के नीचे बटे के नीचे कोई नंबर है नहीं है, तो 1 होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है नीचे वाली रकम को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे ले आए। जैसे मैंने पहले ए लिखा था, तो अब मैंने कहा था कि ए का रेसिप्रोकल होगा 1/a। 1/a कैसे होगा कि जहां पर देखें कुछ नंबर ना हो, वहां पर उसके ओवर के नीचे बटे के नीचे 1 होता है। तो अब ए था, ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यानी कि नीचे वाले नंबर को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लाओ। देखो 1 ऊपर लिख दिया और ए नीचे लिख दिया, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यानी कि उल्टा होता है। अब यहाँ पर देखिए वो कह रहा है ए, यहाँ पर उसने दो नंबर को इकट्ठे लिखे हुए हैं, ए छोटा है बी से। वो कह रहा है ए वो छोटा है बी से, फिर ए और बी का दोनों का रेसिप्रोकल लेगा। तो ए का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/a, और बी का क्या आएगा 1/b। जैसे मैंने ए के ओवर के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, इसका रेसिप्रोकल लूं तो क्या आएगा 1/a। इसी तरह बी था तो बी के नीचे कुछ ना तो 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/b। ठीक है, तो देखिए वो जो था यहाँ पर वो कह रहा है, फिर यहाँ पर देखिए ए छोटा था बी से, जब उसने रेसिप्रोकल लिया है तो ए वाली साइड बड़ी हो गई है और बी वाली छोटी हो गई है। कैसे हुई है, यहाँ पर देखें अगर हमारे पास ए और बी, ए मैंने 4 रख लिया, बी 6 रख लिया है। ठीक है, इसको भी मैं 2 पे डिवाइड करवा देता हूँ 4 को, और इसको भी मैं 2 पे डिवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसने सबसे पहले ए छोटा कहा था, ए छोटा है बी से, तो ए छोटा है बी से, बी बड़ा है। तो जो हमने ए वाला नंबर वो 4 छोटा है, 6 वो बड़ा है बी, यानी कि 4 छोटा है और 6 बड़ा है, क्योंकि बी उसने कहा था बड़ा है, तो इसलिए बी वाला नंबर बड़ा है। अब मैं दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करवाने लगा, 2 1 2 2 2 4 4, इधर आ गया 2 1 2 1 2 2 3 6, इधर आ गया 3। सॉरी ये माइनस के ले लेते नंबर, यहाँ पर रेसिप्रोकल है ना, तो माइनस के नंबर हो गए, तो ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -3। जब 2 1 2 और 2 2 4, ये -2 आ जाएगा और ये वाला -3 आ जाएगा। अब -2 आपको मैंने नंबर लाइन पर अच्छे से बताया हुआ है कि ये 0 है, 1 2 -1 -2 -3। अब देखिए 0 के ज्यादा करीब कौन सा नंबर है -2 ये वाला, और जो 0 से थोड़ा सा फासले पर है वो है जी -3। जो करीब होगा वो बड़ा होगा और जो दूर होगा वो छोटा होगा। यहाँ पर देखिए जो इसीलिए 1/a बड़ा है और 1/b छोटा है, क्योंकि जब हमने इसको किया तो इसका आंसर -2 वो 0 के ज्यादा करीब है और -3 वो 0 से ज्यादा फासले पर है। इसी तरह वो करा है, फिर यहाँ पर इसी का उल्टा है थोड़ा सा, ए अब रेसिप्रोकल ही लेने हैं, लेकिन उसने यहाँ पर ए छोटा था, यहाँ पर ए बड़ा कर दिया है।
ठीक है। जब वो रेसिप्रोकल लेगा वन ए का लेगा 1/a, बी का लेगा 1/b, और जब वो डिवाइड करवाएगा डिवाइड वाला अमल 6 इधर लिख दे और 4 उधर लिख दे और 2 पे डिवाइड करवा दे, ठीक है। -4 इधर लिख दे और -6 से इस तरफ लिख दे, तो वही वाला आंसर आ जाएगा आपके पास। उसी तरह का आपको पता चल जाएगा।